जिस तरह से पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर हमारा देश सामने आ रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 2023 में G20 की मीटिंग हमारे देश में होने जा रही है, हमारे देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको G20 के बारे में नहीं पता होता और G20 के अंदर कौन कौन से देश होते हैं ये नहीं पता होता, और दरअसल G20 की मीटिंग करने का मकसद क्या होता है लोगों को ये नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स क्लियर करूंगा। पहला कि G20 की मीटिंग होती क्या है, और दूसरा G20 की मीटिंग में कौन कौन से देश होते हैं, और तीसरा सबसे अहम पॉइंट है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि G20 की मीटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो बिना आपके समय बर्बाद किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। G20 की मीटिंग क्या होती है, इससे पहले आपको इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। G20 की शुरुआत सन 1999 में की गई थी, जब पूरे एशिया के देशों में वित्तीय संकट बहुत ज़्यादा फैल चुका था, यानी कि पैसों की बहुत किल्लत हो रही थी सभी देशों में। इसी संकट से निपटने के लिए G20 की स्थापना की गई और जितने भी देश इसके अंदर शामिल किए गए थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर यानी कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर को इकट्ठा करके एक समूह बनाया गया, एक मंच बनाया गया, जहां पर वो सब लोग बैठकर जो दुनिया के अंदर आर्थिक संकट आ रहा था उसके बारे में बात कर सके। यानी कि जो पूरी दुनिया के अंदर वित्तीय संकट आ रहा था, पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जितनी भी वित्तीय से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए G20 की स्थापना की गई थी 1999 में। 2007 में जो वैश्विक आर्थिक संकट आया था पूरी दुनिया के अंदर, उस चीज को देखते हुए सभी देशों ने ये फैसला किया कि G20 की मीटिंग हर साल की जाएगी और G20 के अंदर ये सारे फैसले किए जाएंगे कि किस तरह से हम पूरी दुनिया की जो आर्थिक समस्या है उसको खत्म कर सकते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया कि G20 की मीटिंग होती क्यों है, लेकिन अब आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि G20 की जो मीटिंग होती है इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से देश होते हैं। पहला हमारा भारत है, और दूसरा है अमेरिका, तीसरा है अर्जेंटीना, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, पाँचवा है ब्राज़ील, छठा है कनाडा, सातवां है चाइना, आठवां है फ्रांस, नौवां है जर्मनी, और 10वां है इंडोनेशिया, 11वां है इटली, और 12वां है जापान, और 13वां है मैक्सिको, और 14वां है कोरियन गणतंत्र, और वही 15वां है रशिया, और 16वां है सऊदी अरब, और 17वां है दक्षिण अफ्रीका, और 18वां है तुर्की, और 19वां है यूनाइटेड किंगडम। अब ये तो हो गए 19 देश, और जो 20वां होता है वो होता है यूरोपीय यूनियन। तो इन 20 देशों ने मिलकर G20 का ग्रुप बनाया और इन देशों ने ये निर्णय लिया कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा कर पाएं। तो अब तक आपको ये तो समझ आ गया कि G20 की मीटिंग क्या होती है और G20 की मीटिंग में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि G20 की मीटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है, इससे सभी देशों को क्या फ़ायदा होता है। तो G20 की मीटिंग करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि जितने भी G20 के अंदर देश हैं, यानी कि जो 20 देश हैं, इनमें से कोई भी देश वित्तीय संकट से ना जूझे, यानी कि पैसे की कमी किसी भी देश में ना हो, और सभी देश समान रूप से विकास करें, और सभी देश एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करें, और सभी देश के नागरिकों की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की जाती है, जिससे कि किसी भी देश को किसी बड़ी बीमारी का सामना ना करना पड़े। और G20 की मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया जाए कि एक देश से दूसरा देश किस तरह से बिजनेस करेगा, आपसी सहमत से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह से इस मीटिंग को किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इसमें
आर्थिक समस्या पे दिया जाता है कि किसी भी तरह की आर्थिक समस्या किसी भी देश को देखने को ना मिले। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सब कुछ जानने को मिल गया कि G20 की मीटिंग क्या होती है और G20 की मीटिंग में कौन कौन से देश होते हैं और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही और वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।